थर्ड आर्गुमेंट क्या बोलता है कि जो डेमोक्रेसी है ना, ये हमें एक मेथड प्रोवाइड करती है, इसके थ्रू हम जितनी भी लड़ाइयाँ होती है कंट्री में, डिफरेंसेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको हम सुलझा सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं। अब आप खुद देखो, हम इंडिया में रह रहे हैं भाई, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और इतनी डाइवर्सिटी है लोगों की। अगर बात करें पंजाब के लोग अलग है, हरियाणा के अलग है, बात करें हम असम के चले जाए वहाँ की अलग है, जो ट्राइब्स बात करें अलग है, सबका अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन, अलग सिस्टम, इतना सब कुछ होने के बाद तो भाई लड़ाई तो होगी। ऐसा इसलिए होता है जैसे अगर कोई दूसरी कास्ट का या दूसरी धर्म का, रिलीजन का कोई लीडर बन जाता है तो दूसरे वालों को वो अच्छा नहीं लगता है, तो या फिर उनके बीच में भी बहुत मतभेद होते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है, उसको अच्छी तरह सोल्व करती है, एक मेथड प्रोवाइड करती है कि हम उसको कैसे सोल्व कर सकें। अब बात करते हैं फोर्थ वाला, कि जो डेमोक्रेसी है ना, जितने भी सिटीजन्स है ना, उनकी डिग्निटी को और बढ़ाती है, एनहेंस करती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल के बारे में बताया भी, जैसे जो एक तरफ आप देखिए कि ए पर्सन है वो एजुकेटेड है, बी पर्सन वेरी लिटरेट, वो पढ़ा लिखा नहीं है, पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, जो हमारे रूल्स हैं, उन दोनों को बिल्कुल बैलेंस वे में ट्रीट करेगा, क्योंकि हमारे उसमें इक्वालिटी की प्रिंसिपल होती है। तो इसी से क्या है कि हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे रूल ऑफ लॉ के अनुसार, की यही है कि सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, चाहे कोई अमीर गरीब कुछ भी है। तो इसीलिए ये सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहेंस करता है। बात करें फिफ्थ आर्गुमेंट, ये फाइनल है, तो लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना, बाकी फॉर्म से गुड है, क्योंकि ये हमारी, जैसे ये देखिए कि जैसे गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, जरूरी है हमेशा भाई सही करे, गलती तो किसी से भी हो सकती है, सिटीजन से भी हो सकती है ना, किसी लीडर को चुनने में, बात करें कोई पॉलिसी लाने में या कोई रूल लाने में गलती हो सकती है ना, तो वो अपनी गलतियों को सुधारते भी हैं। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज़ पहले से है या फ्यूचर में कोई चीज़ ऐसे डाल दे जो इफेक्ट कर रही है, जो सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारी अमेंडमेंट्स भी होती है उस चीज़ को चेंज करने के लिए, और यही चीज़ बनाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट, कि जो भी अच्छी बातें हैं भाई हम अडॉप्ट करेंगे, जो जो चीज़ें हमें फिर गलत लगती हैं उनको हम हटा भी सकते हैं। तो क्या है, इधर हम जो भी चॉइसेस होती हैं, जितनी भी हमारी मिस्टेक्स है ना, उनको करेक्ट कर सकते हैं।